सेशन में हम लोग बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किया था। आई थिंक हम लोग हमने राउटर को एक डेस्कटॉप मशीन से हमने कनेक्ट भी किया था। एवरीवन वेट, राइट सर। मैं लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लेता हूँ। ठीक है, वेट। लास्ट सेशन हमारा 25 को हुआ होगा। 25। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन हमने किया था। टेलनेट भी हो गया है। एसएसएच भी आपने कॉन्फ़िगर किया है। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो आज आज कंटिन्यू करते हैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को अगेन। ओके एवरीवन, अंजनी, तरुण, सारस्वत। तो अगेन मेरे पास एक राउटर डिवाइस है, यस सर। ठीक है। एक राउटर डिवाइस है और यहाँ से मैं एक डेस्कटॉप मशीन या यहाँ पे आज मैं सर्वर ले रहा हूँ। सर्वर में क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं वो है आपका TFTP कनेक्टिविटी। ठीक है, तो मैंने एक नाम यहाँ पे बोला है क्या, TFTP। ये जो डेस्कटॉप मशीन है इसको मैं यूज करने वाला हूँ एज अ TFTP, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। गौरव आप लेट हैं, अभिषेक आप लेट हैं, अंजलि आप लेट हैं। ये सो हेलो। हाँ यस अंजलि, आप लेट हैं, ठीक है। आप लोग कोशिश करिए टाइम पर आ करिए, ठीक है। ये सो मैं जस्ट ऑफिस से आई हूँ। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, टाइम पे का सर मेरे को लगा मैसेज आएगा तो नहीं इसलिए मैं, मैं। आप लोग 9 से 9:05 के बीच में प्लीज़ कनेक्ट कर लिया कीजिए। मैं एवरीडे मैसेज ड्रॉप नहीं करूँगा, ठीक है। यस ठीक सर। है। आप लोग प्लीज़ कनेक्ट कर लिया कीजिए, यस। नाउ ओके सर। तो अब यहाँ आते हैं। मैंने कहा कि लास्ट जो सेशन आपने किया था उससे मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, बेसिक चीज़ें कर रहे हैं। तो अब मैंने एक राउटर के साथ इस डिवाइस को मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ये कुछ नहीं है, ये आपका TFTP है। अब पैकेट ट्रेसर में प्रैक्टिस के लिए आपको TFTP कहाँ मिलेगा? वो आपको मिलेगा यहाँ पे। आप डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और ये है आप ऑप्शन आपका। तो मैंने TFTP क्यों लिया हुआ है? ये है आपका ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देखो, TFTP सिर्फ सिस्को राउटर के लिए नहीं है। कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस पे आप काम करोगे ना, उस डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप अगर आपको स्टोर करके रखना है तो नेटवर्क के अंदर उसे स्टोर करते हैं TFTP सर्वर में, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब TFTP के लिए मैंने कहा था, देखो TFTP के लिए या तो एप्लीकेशन, अगर आप रियल सिनेरियो में हो, आपके पास एक राउटर है, ठीक है, एक राउटर है। जैसे मैं ये एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ EVNG, आप लोग को यूज़ नहीं करना है ये। मैं आपको सिर्फ एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ। जैसे आपके पास एक राउटर है यहाँ पे, ठीक है, एक राउटर है और मेरे पास एक सर्वर मशीन है। मैं आपको TFTP का एक लाइव प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। तो आपने राउटर को कनेक्ट किया एक TFTP सर्वर से। अब ये TFTP मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि इस डेस्कटॉप मशीन पे TFTP का एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो रियल सिनेरियो में आप क्या करोगे? आपके पास एक राउटर होगा, उस राउटर का जो इंटरफेस है आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करोगे, ठीक है। और आपने इसे कनेक्ट किया, इस केबल को कनेक्ट किया, और जैसे ही आप TFTP का एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल करोगे, जैसे देखो मेरे फिजिकल लैपटॉप पे TFTP का एक एप्लीकेशन मैं यूज करता हूँ जिसका नाम है 3CD। वैसे आप कोई भी TFTP का एप्लीकेशन डाउनलोड करके जैसे ही अपने लैपटॉप पे आप इंस्टॉल करोगे, आपका लैपटॉप एक्ट करने लगता है एज अ TFTP सर्वर। ये एप्लीकेशन मैं यूज करता हूँ क्योंकि ये सिंगल एप्लीकेशन मुझे बहुत सारे प्रैक्टिकल में हेल्प करता है, और आप भी रियल सिनेरियो में इसको यूज कर सकते हो। देखो ये सिंगल एप्लीकेशन मुझे TFTP के प्रैक्टिकल में भी हेल्प करता है, TFTP पे मैं यूज कर सकता हूँ। ये एप्लीकेशन मैं FTP के प्रैक्टिकल में भी यूज करता हूँ। अगर मुझे कभी syslog सर्वर चाहिए होता है तो वहाँ भी यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये एक एक एग्जाम्पल है TFTP एप्लीकेशन का।
तो यहाँ पे क्या है, ये जो आपका मशीन है, ये राउटर जो है आपका, वेट, वेट जरा मैं देख लूँ ये राउटर मेरा, मैंने L3 लिया है कि L2, वेट। वैसे तो मुझे प्रैक्टिकल जो है सिस्को पैकेट ट्रेसर पे करके दिखाना है, बट मैं आपको थोड़ा सा रियल भी दिखाना चाहता हूँ। आप रियल आउटपुट कैसे आएगा उसको भी आप जानो। तो ये आपका एक राउटर और ये केबल ला के आपने लगा दी डेस्कटॉप मशीन या लैपटॉप पे। राउटर को आप स्टार्ट पे लगा दो और डेस्कटॉप मशीन आपने स्टार्ट कर लिया। तो ये एक छोटी सी टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी में आपको आईपी यूज करना हो, क्योंकि दो डिवाइस आपके पास हैं, तो इन दोनों की पहले कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। कनेक्टिविटी, अब कनेक्टिविटी के लिए आप कोई भी आईपी यूज कर लो। अब आप लोग को आईपी का कॉन्सेप्ट पता है, आप लोग को ये भी पता है कि सेम सबनेट की आईपी ही आपस में कम्युनिकेशन करती है। और ये क्या है, दो डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड है, ध्यान रखना है। डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस पे हम लोग सेम सीरीज की आईपी यूज करते हैं। सेम सीरीज की, सेम सीरीज का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा 192.168.10.0/24/24 का मतलब क्या है, आपका जो मास्क होगा वो होगा कुछ ऐसा, डिफॉल्ट 255.255.255.0। डिफॉल्ट मास्क की वजह से क्या होगा, ये आईपी 0 से स्टार्ट होगी और 255 तक जाएगी। ये नेटवर्क हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया, तो वैलिड आईपी 1 से लेके 254, टोटल 254 है। तो आप इस वन को उठा के आप यहाँ दे दीजिए, 192.168.10.1, और उसी सीरीज की एक आईपी यहाँ पे दे दीजिए। तो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस को हमेशा हम सेम सीरीज की आईपी एड्रेस देते हैं। तो मैंने 10.5 यहाँ पे दे दिया, 10.1 यहाँ पे दे दिया। तो इसको हम जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन मैं इस डिवाइस पे करने की कोशिश करता हूँ। नाउ, तो राउटर का मैंने कंसोल एक्सेस किया, ये राउटर का कंसोल है, आपने कंसोल एक्सेस किया। नाउ आईपी एड्रेस मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ यहाँ पे, और आपको दिख रहा होगा इस हार्डवेयर डिवाइस पे मुझे जो इंटरफेस दिख रहा है उसका नाम है ईथरनेट 0/0। हो सकता है जिस राउटर पे आप लोग काम करो उस पे मिले फास्ट ईथरनेट इंटरफेस मिल सकता है आपको, हो सकता है उस पे गीगाबिट ईथरनेट इंटरफेस मिल सकता है। तो पहले आप इंटरफेस वेरीफाई कर लिया करो, ठीक है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड से आप इंटरफेस देख लो कि इंटरफेस का नाम क्या है, कितने इंटरफेस आपके पास है। हमारी इस स्मॉल टोपोलॉजी के हिसाब से मुझे ईथरनेट 0/0 इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं कॉन्फ़िग टी में आ रहा हूँ। आप लोग को ये कमांड नया नहीं लगना चाहिए कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, ये सब आप लोगों ने लास्ट सेशन में देखा है। मैं इंटरफेस ईथरनेट 0/0 इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ। तो मैंने कमांड टाइप किया इंटरफेस ईथरनेट और पोर्ट का नंबर। नाउ आईपी एड्रेस 192.168.10.1, और मास्क क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, डिफॉल्ट नो शट डाउन कमांड। पोर्ट को ऑफ करने के लिए एग्जिट किया, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो मुझे ये इंटरफेस पे आईपी एड्रेस भी दिख रही है और इसका स्टेटस भी मुझे क्या दिख रहा है अब मैं राउटर कॉन्फ़िगर करने के बाद इस डेस्कटॉप मशीन पे चला जाता हूँ। डेस्कटॉप मशीन पे आप वेरीफाई कर लो क्या आईपी चल रही है। तो यहाँ पे मैंने एक CMD ओपन किया, कमांड प्रॉम्प्ट आईपी कॉन्फ़िग, इस पे कुछ आईपी अलग चल रही है तो मैं इस पे कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। राइट क्लिक, इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP वर्जन 4 प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे यूज फॉलोइंग आईपी। तो मैंने जो डिसाइड किया है 192.168.10.5, क्लिक ओके, क्लिक क्लोज। तो अब आप आईपी को वेरीफाई करो यहाँ पे, आईपी कॉन्फ़िग। तो मेरे पास सेम सीरीज की आईपी है, और आईपी डिस्कशन के हिसाब से ये एक ही सबनेट की आईपी है तो आपस में कम्युनिकेशन कर सकती है। तो मैंने यहाँ से पिंग करने की कोशिश की 192.168.10.1 को राउटर के ईथरनेट 0/0 इंटरफेस पे।
तो अगर मैं पिंग कर रहा हूँ तो मुझे रिप्लाई पैकेट आ रहा है, यहाँ पे कुछ रिप्लाई पैकेट आ रहे हैं। आप लोगों को मैंने बताया था ना कि ये रिप्लाई पैकेट ऐसे दिखते हैं अगर आपकी कनेक्टिविटी है तो। राइट सर। एवरीवन, अब यस राउटर सर। पे आके यही यही कनेक्टिविटी को वेरीफाई कर लो। तो यहाँ पे क्या है आपका, आप पिंग कमांड टाइप करते हो 192.168.10.5। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि टीएफटीपी प्रैक्टिकल करने से पहले आप, टीएफटीपी आपके नेटवर्क में किसी भी फ्लोर डिवाइस पर रखा हो, कहीं भी रखा हो, बस आपकी आपके राउटर और टीएफटीपी की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आप डायरेक्ट केबल यूज कर रहे हो तो आपकी कनेक्टिविटी है। तो अगर आपके पास कनेक्टिविटी है तो इस राउटर पे आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लो। मान लो मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया इसका होस्ट नेम R111, या कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर लिया, इंटरफेस ईथरनेट 0/1, ईथरनेट आईपी एड्रेस कुछ कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 99.99.99.1/24। किसी ने मुझे आईपी ये सबनेटिंग करके दी है, मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो आप, मेरा पॉइंट ये है कि इस राउटर पे आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर दी। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना है, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना है तो आपको टाइप करना होता है WR। अंजलि, कोई कोई क्वेश्चन है आपका? अंजलि, गौरव, तरुण, नो सर। एक। ठीक है, डब्ल्यू का आर का मतलब होता है कि मैं कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना चाहता हूँ, लाइव करना चाहता हूँ सर कॉन्फ़िगरेशन। ये जो WR हम लोग लिखेंगे, ये हाँ, कैप्स में होगा, स्मॉल में होगा यहाँ पे? नहीं आप किसी में भी, आपने, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, केस कोई सेंसिटिव, प्रॉब्लम नहीं है ना? सिस्को ठीक केस ठीक है। सेंसिटिव नहीं होता। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, ना WR आपने टाइप किया, कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लिया। अब ये कॉन्फ़िगरेशन को अगर आपको भेजना है इस TFTP, आपको लगता है कि कभी कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं कॉन्फ़िगरेशन को रीस्टोर मार दूंगा, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को आपको भेजना है इस TFTP। अब ये जो सर्वर है, ये टीएफटीपी की तरह कैसे एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे टीएफटीपी का एक एप्लीकेशन इंस्टॉल है। ये भी आपको गूगल से मिल जाएगा, आप लिखो TFTP 64 एप्लीकेशन, ये आपको मिल जाएगा गूगल से। तो यहाँ पे TFTP एप्लीकेशन आपको ओपन करना है और आपको यहाँ पे लैंड कार्ड क्या चल रही है 10.5 सेलेक्ट करना है। अभी मेरे पास क्या है, कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ पे कुछ भी मैसेज वगैरह नहीं आ रही है। और देखो ये एप्लीकेशन भी अच्छा है, क्योंकि इस एप्लीकेशन को आप TFTP सर्वर, DSCP, syslog, बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिकल्स के लिए यूज कर सकते हो। तो हमारा टास्क तो अभी TFTP पे है। तो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन राउटर पे सेव किया और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे कमांड टाइप कर रहा हूँ। तो इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन को मैं TFTP पे भेजना चाहता हूँ, मेरी TFTP से कनेक्टिविटी है। तो आपने कमांड टाइप किया कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। सिंटेक्स क्या है मैं बता रहा हूँ, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू TFTP। सिंटेक्स क्या है आपका कि मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से कॉन्फ़िगरेशन को मैं कहाँ भेजना चाह रहा हूँ, TFTP। एंटर किया आपने, तो आपसे वो किस चीज़ की डिमांड कर रहा है कि आप प्लीज़ उसका आईपी एड्रेस मुझे बता दो। तो मैंने कहा उसका आईपी एड्रेस है 192.168.10.5। मैंने एंटर किया। यहाँ से कह रहा है कि डेस्टिनेशन पे फाइल का नाम ये होगा, आपको यही रखना है या चेंज करना है? अगर चेंज करना है तो आप नाम दे दो आगे। मैंने कहा यही रखो, R111 समथिंग। एंटर। देखो आप ये वर्चुअल सिनेरियो में काम कर रहे हो, जो प्रैक्टिकल करने के लिए आप टेस्टिंग कर रहे हो, ये वर्चुअल सिनेरियो। तो यहाँ पे टास्क तुरंत परफॉर्म हो सकता है, रियल सिनेरियो में कुछ और सेकंड ले सकता है। यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है गया कि ये कॉपी हो गया, और आपको यहाँ पे मैसेज भी मिल जाएगा। मैं फिर से एक बार ट्राई कर लेता हूँ, वेट सॉरी। वैसे आपका यहाँ पे TFTP का मैसेज भी थोड़ी देर पहले आया था। अगर आप इस फोल्डर को यहाँ पे ब्राउज करो और TFTP, एक काम करते हैं, ये प्रोग्राम फाइल के अंदर है, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल में आप आओगे, TFTP का एप्लीकेशन, और इसके अंदर आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है आप लोग को, ये फाइल। यस सर, दिख रहा है। इस फाइल को आप नोट पैड में ओपन कर लो। ठीक है, नोट पैड में आप ओपन कर लो, आप इसको कॉन्फ़िगरेशन को आप देख सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी कहाँ से आई है, ये आईपी कहाँ से आया है कि इंटरफेस पे आपने कुछ आईपी कॉन्फ़िगरेशन किया था 10.1 से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है।
और आप लोग को याद है आपने ईथरनेट 0/1 पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया था, बोलो। यस सर। यस सर। तो ये आपका टीएफटीपी का प्रैक्टिकल, यही टास्क आपको परफॉर्म करना है पैकेट ट्रेसर पे। ये तो मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाया है कि एक राउटर और एक डेस्कटॉप मशीन पे ऐसे ही आपके पास टीएफटीपी का बैकअप। ऐसे ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बैकअप लेके रख सकते हो, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है, वो तो स्मॉल सी होती है, छोटी सी होती है। अगर आपको आईओएस का बैकअप लेना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप लेना है, तो फ्लैश कॉपी फ्लैश अब यहाँ पे वेट, कॉपी फ्लैश। अब फ्लैश यहाँ नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पे डिस्क होता है जिस राउटर में मैं काम कर रहा हूँ, बट आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। वेट, मैं आपको पैकेट पर शो कर देता हूँ। तो ऐसा ही कुछ टोपोलॉजी यहाँ बनाते हैं। मैंने यहाँ पे केबल कनेक्ट किया, इस राउटर को मैंने कनेक्ट किया इस टीएफटीपी के साथ। अब इसमें टीएफटीपी कहाँ पे है, ये तो सॉफ्टवेयर है, तो इसमें टीएफटीपी की प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हो। सर्विस पे क्लिक किया और टीएफटीपी आपको दिख रहा है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिफॉल्ट यहाँ पड़े हुए हैं। मैंने कहा था जो आईओएस यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसका फॉर्मेट डॉट बिन होता है। तो एक काम करते हैं, पहले इस राउटर पे आते हैं, और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो जो आईपी एड्रेस अभी हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था ना, उसी तरह का कुछ इन्वायरमेंट यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे नो मैंने टाइप किया, राउटर का नाम मैं देता हूँ, राउटर का नाम R55। नाउ इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, फास्ट ईथरनेट 0/0 टोपोलॉजी के हिसाब से आईपी एड्रेस 192.168.10.1 255.255.0 नो शट डाउन। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ आप टाइप करते हो तो आपको इंटरफेस की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इस डेस्कटॉप मशीन पे आते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप मशीन पे आओगे, आप डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आईपी आप कॉन्फ़िगर करते हो। मैंने लिखा 192.168.10.5, उसी सीरीज की एक आईपी। यहाँ से आप कनेक्टिविटी को वेरीफाई कर लो। 192.168.10.1 ये राउटर का आईपी है जिसको आप पिंग कर रहे हो। रिप्लाई आ रही है, आप यही कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हो। इस राउटर से आपने लिखा पिंग 192.168.10.5, रिप्लाई आपको आ रही है। सक्सेस रेट क्या है आपका, 100%। अगर आपकी कनेक्टिविटी है तो एक काम करते हैं, कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। जैसे ये इंटरफेस है फास्ट ईथरनेट 0/1, इस पे आईपी देता हूँ वही 99.99.99.100 दे देता हूँ। 255.255.0 नो शट डाउन कमांड। तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने किया है, तो इसको सेव कर लेते हैं WR। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं इस TFTP सर्वर पे भेजना चाहता हूँ। पहले कॉन्फ़िगरेशन भेजते हैं, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम भेज के देखते हैं। तो मैं TFTP सर्विस पे आया यहाँ पे, और कमांड क्या होती है अभी आपने टाइप किया था, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू TFTP। आईपी क्या है TFTP का, 10.5 जो आपने किया है, और इस नाम से फाइल जा रहा है। मैंने कहा ठीक है रखो। अब आप TFTP अब आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको नहीं दिख रहा तो इधर उधर कहीं क्लिक कर लेना, रिफ्रेश करोगे पेज को तो मिल जाएगा। ये देखो आपकी कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है आप लोग को। अभिषेक, अंजलि, यस सर। अरुण, अंजनी, गौरव, सारस्वत। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिख रही है ये इसी राउटर की है, ये इसी राउटर। हाँ यस, कोई क्वेश्चन है तरुण, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, नहीं सर, अच्छा, एक्चुअली गलती से म्यूट। कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ये उस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। अगर आपको मान लो आपको बिलीव नहीं है कि ये उसी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो एक काम करते हैं, ये राउटर खराब हो गया, ठीक है, इस राउटर की बैंड बच गई, और मैं गया एक राउटर ले गया, मैंने इस राउटर को डिलीट कर दिया, ठीक है। इस राउटर को डिलीट कर देते हैं, ये राउटर नहीं है। और मैं गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दूसरा राउटर प्रोडक्शन टीम वहाँ से लेके आया, और उस राउटर को मैंने केबल यहाँ पे अटैच कर दिया, और ये राउटर नया है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप कैसे कह सकते हो कि ये राउटर नया है, क्योंकि अगर आप इसको आप एक्सेस करो,
और जब ये स्टार्ट होगा तो यस नो का ऑप्शन आ रहा है। याद है मैंने बोला था जब राउटर पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है तो आप नो करके देख लो। कोई होस्ट नेम भी नहीं है, कोई होस्ट नेम दिख रहा है क्या आप लोग को? अगर आप शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ टाइप करो, किसी इंटरफेस पे कोई आईपी है? नहीं सर। नहीं सर, नहीं। तो मुझे मुझे जो है वो जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो इस राउटर पे रीस्टोर करना था। जो पुराना राउटर था उसमें कोई दिक्कत आ गई थी, और वो जो कॉन्फ़िगरेशन थी मुझे एक राउटर मिल गया। मुझसे कहा गया कि इसमें उस कॉन्फ़िगरेशन को रिस्टोर करो और तुरंत नेटवर्क में कनेक्ट करो। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ एक इंटरफेस पे मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगर करनी है इस पे, क्योंकि जब तक मैं इस पे आईपी कॉन्फ़िगर नहीं करूंगा तब तक इस टीएफटीपी से कनेक्टिविटी बनेगी नहीं। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैंने लिखा इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 192.168.10.1 तो पहले मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया सिर्फ एक इंटरफेस पे। होस्ट नेम भी आपका डिफ़ॉल्ट वाला है, और इस पे आईपी तो आपको दिख ही नहीं रही है। तो मैंने जैसे ही आईपी कॉन्फ़िगर किया तो मैं यहाँ से कनेक्टिविटी को वेरीफाई कर लेता हूँ इसके साथ, टीएफटीपी के साथ, क्योंकि वहाँ से मुझे कॉन्फ़िगरेशन को रीस्टोर करना है। 10.5 से मैंने कनेक्टिविटी को वेरीफाई किया और रिप्लाई आ रही है। देखो अब, अगर रिप्लाई आ रही है तो क्या करना है आपको? सारा काम राउटर से ही करना होता है, टीएफटीपी पे कुछ नहीं करना होता, टीएफटीपी पे फाइल पड़ी हुई है। अब आपको कमांड सिंटेक्स थोड़ा सा उल्टा करना है। पहले आपने टाइप किया था कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू टीएफटीपी, ये सिंटेक्स था आपका, बट अब उल्टा करना है। मैंने बोला कॉपी कहाँ से करना है? टीएफटीपी से, और रखना कहाँ है? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो अब सिंटेक्स आपका उल्टा हो गया। जैसे आपने एंटर किया तो आपसे पूछ रहा है कि ठीक है कॉपी तो कर देंगे लेकिन आप टीएफटीपी का आईपी एड्रेस तो बताओ। तो टीएफटीपी का आईपी एड्रेस आप यहाँ पे आ जाओ। आप देखो डेस्कटॉप पे जाओ, आपने एक आईपी कॉन्फ़िग टाइप किया, आपको टीएफटीपी का आईपी पता है, तो आपने यहाँ पे टाइप किया कि टीएफटीपी का आईपी है 192.168.10.5। तो ये कह रहा है कि वहाँ पे तो बहुत सारी फाइलें हैं, किस फाइल को आपको रिस्टोर करना है, किस फाइल को रिस्टोर करना है। तो यहाँ पे जो बैकअप फाइल है उसका नाम क्या है? R555-config। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, देखो अब जो नाम आपको वहाँ आपने वहाँ पे स्टोर किया जिस नेम से, उसी नेम से आपको यहाँ पे डालना है। तो आपने क्या बोला? कैपिटल R555-config। अब आपने एंटर किया, ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है। कॉन्फ़िगरेशन का कॉपी हो गई, और क्या आप लोग बिलीव करोगे कि ये रिस्टोर हो गया? कैसे आप बिलीव करोगे ये रिस्टोर हो गया? सर ये नेम चेंज हो गया ना, पे होस्ट नेम जो पहले हमने डाला था वही दिख रहा है यहाँ यस, देख रहे हो आप लोग, पहला पहला आंसर होस्ट नेम पे। आप लोग राइट। को मिल गया। और दूसरा, अगर शो राइट। आईपी इंटरफेस ब्रीफ आप करोगे तो आपको क्या मिल रहा है? याद है ये आईपी आप लोगों आईपी। ने कॉन्फ़िगर किया था? जीरो। राइट राइट। अंजलि क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। अंजलि, ये सो अंजनी, जी सर। ओके नाउ। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन बैकअप है। अब ऐसे ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बैकअप ले सकते हो। मान लो आपको लगता है कि ओएस क्रैश हो सकता है, तो उसका बैकअप लेकर रख लेते हैं, कभी अगर ओएस क्रैश होगा तो मैं फिर से रिस्टोर कर दूंगा। तो यहाँ पे कमांड है आपकी कॉपी। अच्छा, उससे पहले आप शो फ्लैश टाइप कर लो, क्योंकि फ्लैश के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है, और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। राउटर पे जब आप ये कमांड टाइप करते हो शो फ्लैश, तो शो फ्लैश के अंदर ही आपको एक बिन फॉर्मेट में फाइल मिलेगी। जिस फाइल के लास्ट में डॉट बिन लिखा होगा वो है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसका साइज आपको दिख रहा है। अब मुझे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बैकअप लेके रखना है टीएफटीपी पे। तो टीएफटीपी से हमारी कनेक्टिविटी तो है ही, तो मैंने टाइप किया कॉपी फ्लैश। तो मैं फ्लैश से फाइल को उठा रहा हूँ और कहाँ रख रहा हूँ? टीएफटीपी पे। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि उस फाइल का नाम क्या है, क्योंकि हो सकता है उस फ्लैश में आपने दो दो ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हो। तो मैंने कहा कि अगर आप आलसी हो तो इसे कॉपी कर लो, अदरवाइज पूरा टाइप कर लेना। नाउ एंटर किया आपने, तो आपसे पूछ रहा है कि टीएफटीपी का आईपी एड्रेस क्या है।
जहाँ पे आप इसे स्टोर करना चाहते हो। तो मैंने कहा 192.168.10.5 या टीटीपी का आईपी एड्रेस है। अब आपसे ये कह रहा है कि डेस्टिनेशन पे क्या इसी नाम से आप रखोगे कि एक नाम को चेंज करना है। तो इस बार ये चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा माई iOS 111, ये नाम रहेगा उसका। एंटर किया। थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि इसका फाइल का साइज बड़ा है, 50 MB की फाइल है, तो ये टाइम ले रहा है। रियल सिनेरियो में तो आपका और भी लेगा, 1-2 मिनट ले सकता है प्रॉपर। यहाँ तो सॉफ्टवेयर तो फटाक से आउटपुट आपके पास आ गया। यहाँ पे लिख रहा है कि फाइल कॉपी हो गई। अब आपको यहाँ पे फाइल कैसे दिखेगी? अगर आपको नहीं दिख रही तो इधर उधर कहीं रिफ्रेश कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए और TFTP, तो आपको मिल जाएगा। वेट, ये दिख रहा है आप लोग को? यस सर। तो ये यस सर। आपका है OS ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे आ गया। अब क्या है, मान लो एक एक केस लेके चलते हैं कि मान लो ये जो राउटर है, इस पे किसी ने OS को डिलीट मार दिया या OS क्रैश हो गया। चलो डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है। या चलो ये राउटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं। जैसे आप लैपटॉप लेते हो ना, अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो क्या खुलता है? एक लैपटॉप के अंदर जब OS नहीं होता तो बायोस खुलता है, राइट? बायोस देखा होगा आपने, जब OS नहीं होता। यस वैसे सर। ही अगर मेरे पास एक राउटर है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो नहीं है, उसमें रीस्टोर करना है, उसमें OS डालना है, तो इसी राउटर का जो जो OS है उसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हालांकि ये कमांड आप रियल सिनेरियो में नहीं यूज करेंगे। डिलीट फ्लैश। अब फाइल का नाम क्या है? तो फाइल का नाम आपने कॉपी किया था, पेस्ट मार दीजिए। मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये फ्लैश से डिलीट हो गया। अगर आपको शो फ्लैश करना है तो आपको फाइल नहीं दिख रही है, लेकिन आप सोच रहे हो कि जब OS है नहीं तो ये काम कैसे कर रहा है। तो अब ये रैम पे, जैसे ही आप ये डिवाइस को रीस्टार्ट करके देखो, ये देखो आपको मैसेज क्या मिल रहा है एवरीवन? बूट प्रोसेस फेल्ड। बूट प्रोसेस फेल। आपको मैसेज मिल रहा है कि बूट प्रोसेस फेल, यानी इस राउटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब आप एक पॉइंट जरा सोचो कि मुझे इस राउटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एवरीवन, अभिषेक, अंजलि, अंजनी, तरुण, गौरव, यस सर। सरस्वत, यस सर। मेरा यस पॉइंट सर ये है नहीं है। कि इस राउटर पे अब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो मैं इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकता, और जब तक इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा मैं कनेक्टिविटी कर पाऊंगा? नो सर। नहीं सर। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है यस सर। सर आ रही है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, और अगर इंटरफेस कॉन्फ़िगर नहीं होगा तो आप OS कैसे रिस्टोर करोगे? पॉइंट यहाँ पे ये आता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ स्पेशल कमांड टाइप करते हैं। अगर हमें बैकअप लेना है, रिस्टोर करना है, तो कुछ स्पेशल कमांड आप यहाँ पे टाइप करोगे। चले कॉन्फ़िगरेशन पे। यस सर। सर। ओके। जी। तो यहाँ पे मेरे पास एक राउटर है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। आप एक बार काम करो। अच्छा, जब मैंने कहा जब लैपटॉप के अंदर OS नहीं होता तो आप क्या करते हो? आप जब लैपटॉप के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता और उसे आप स्टार्ट करो तो उसमें बायोस से खुलता है। वैसे ही अगर आपके राउटर के अंदर OS क्रैश हो गया या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो ओपन होगा रोमन मोड के अंदर। ये जो रोमन मोड आपको दिख रहा है ना, रोमन मोड, ये आपको बता रहा है कि इस राउटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और ये मैसेज भी जो आपको मिल रहा है, बूट प्रोसेस फेल। अब यहाँ पे रोमन मोड के अंदर कुछ स्पेशल कमांड चलती है। जैसे अगर आप रीस्टार्ट करना चाहते हो तो रीसेट यहाँ पे चलती है। जैसे आपने रीसेट टाइप किया, क्या मैसेज आ रहा है? बूट प्रोसेस फेल, क्योंकि OS नहीं है। क्लियर है मेरी बात? अब यहाँ पे कुछ स्पेशल कमांड टाइप करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कमांड क्या होती है? IP, और ये केस सेंसिटिव है, IP_एड्रेस एड्रेस इक्वल टू। तो मैं यहाँ पे एक IP दे रहा हूँ 192.168.10.1। देन IP_subnet_mask इक्वल टू
255.255.255.0, देन डिफॉल्ट अंडरस्कोर गेटवे। गेटवे कौन सा होगा? गेटवे कौन सी आईपी होगी? जो आपका डेस्कटॉप मशीन है वो गेटवे है आपका, तो इक्वल टू डेस्कटॉप मशीन का आईपी क्या है? 10.5। नाउ TFTP अंडरस्कोर सर्वर इक्वल टू, TFTP का आईपी एड्रेस क्या है, कोई बताएगा? 10.5 टेन हम लोग डॉट यूज कर रहे हैं, राइट? फाइव राइट सर, 10.5। नाउ TFTP फाइल, तो आपने पहले TFTP सर्वर बताया, अब TFTP पे मान लो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपने स्टोर करके रखा हुआ है, तो TFTP अंडरस्कोर फाइल इक्वल टू, तो उस फाइल का नाम क्या है जिसको आपको रिस्टोर करना है? तो फाइल का नाम आपने रखा था माई माई iOS। iOS 11, नहीं 111, सो माई iOS 111। नाउ नेक्स्ट कमांड क्या है आपकी? TFTP DNLD। ये कमांड जो है आपकी, ये स्मॉल लेटर में आपको टाइप करना होता है। तो अगर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर है, ठीक है, अगर आपका डिफॉल्ट, अगर आपका TFTP का आईपी 10.5 है, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम माई iOS 111 वहाँ पे अवेलेबल है, तो फिर आप टाइप करोगे TFTP DNLD। इसे कहते हैं TFTP डाउनलोड। जैसे आपने इंटर प्रेस किया, सब कुछ अगर प्रॉपर है, तो आपको एक मैसेज यहाँ पे मिलेगा, डू यू विश टू कंटिन्यू। मैंने कहा हाँ करना है, इसलिए इतनी सारी कमांड टाइप की हमने, एंटर। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, और आपको कुछ प्रोसेस दिख रहा है यहाँ पे। यस सर। आपको कुछ प्रोसेस यहाँ पे दिख रहा होगा। राइट से दिख अब रहा है। यस नाउ सर। नाउ नाउ अब क्या है, जो प्रोसेस चल गया, अब आपको क्या करना है? रीसेट। यहाँ पे कमांड टाइप करना होता है रीसेट, यानी मैं अब डिवाइस को रीस्टार्ट करना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गई है, तो पूरा बूट प्रोसेस होगा। अब मुझे वो मैसेज नहीं मिल रहा है बूट प्रोसेस फेल का। अब ये प्रॉपर लोड हो रहा है, और जो ओएस आपने फ्लैश के अंदर डाला था, उसको आप चेक कर लो। आपने जिस नेम से फ्लैश के अंदर ओएस डाला हुआ है, उसका नाम है माई iOS 111, दिख रहा है आपको? ये है आपका यस सर। बैकअप एंड रीस्टोर कॉन्फ़िगरेशन का और ऑपरेटिंग सिस्टम का। आई होप ये बेसिक जितने सारे कमांड थे पिछले सेशन से अभी तक ये क्लियर हो गए होंगे। ये बेसिक चीजें क्लियर, क्लियर है सर। यस सर, बेसिक क्लियर है। कमांड। क्लियर है सर। ओके, सो आप लोग प्रैक्टिस करिए इस पे, ठीक है ना? नया टॉपिक है राउटिंग कॉन्सेप्ट बेसिक कमांड के बाद, वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल हम लोग कुछ और डिवाइसेस ऐड करना स्टार्ट करेंगे, यानी लैन के अंदर मशीन ऐड करना स्टार्ट करेंगे। हमने देखा था कि डिफरेंट नेटवर्क होते हैं, तो वो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं डिफरेंट नेटवर्क, हम उस पर कल बात करेंगे। ओके एवरीवन, नया सर टॉपिक एक कल क्वेश्चन स्टार्ट। था, एक क्वेश्चन था मेरा यहाँ पे। हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर। जो ये जो TFTP सर्वर रहेगा, ये हम्म, मतलब एक एप्लीकेशन ही रहेगी ना जो हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल होगा, राइट? हाँ अभी तो मैंने आपको बताया, TFTP आप डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, किसी भी लैपटॉप ठीक। पे कर लीजिए, डेस्कटॉप पे कर लीजिए। ओनली फॉर एप्लीकेशन ही रहेगा, राइट? इसमें कुछ ऐसा सर्वर वगैरह में कुछ एडिशनली क्रिएट इसका करने की नाम जरूरत है, नहीं है। इसका नाम है, अच्छा। ठीक है? अच्छा। एप्लीकेशन का ठीक है। नाम है TFTP सर्वर एप्लीकेशन। ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछिए आप लोग। अंजलि कोई क्वेश्चन है प्रीवियस सेशन से? अंजलि आपको? गौरव, अभिषेक, सारस्वत? नो सर। हाँ हाँ ठीक है, तो मतलब जो अंजलि आपने प्रैक्टिस किया है कुछ? ये सो किया था। पैकेट ट्रेसर आपने इंस्टॉल किया है? ये सो। ठीक है। अंजलि आपने? सारस्वत? जो पॉइंट था अंजलि यस आपने सर, ट्रेसर इंस्टॉल मैंने किया? प्रैक्टिस सर, भी किया। आपने जो लिंक भेजा था उससे तो हुआ ही नहीं था। आपने पैकेट ट्रेसर डाउनलोड नहीं किया है? सर, आपने जो भेजा था लिंक उससे हुआ ही नहीं, और मैंने सर्च किया था मुझे मिला नहीं, उससे भी नहीं हुआ। मैं आपको फिर से शो कर देता हूँ। ये एप्लीकेशन है जो आपको डाउनलोड करना है। सर पैकेट ट्रेसर के अलावा एक और था ना आपने जो भेजा था, GNS। आप लोग को सिर्फ पैकेट ट्रेसर यूज करना है, ठीक है? अच्छा ठीक है सर, सारे ठीक है। प्रैक्टिकल आपके पैकेट ट्रेसर पे होंगे।
वो रैम भी कम लेगा और आप लोग आराम से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। वेट, ये सॉफ्टवेयर मैंने शेयर किया है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सॉफ्टवेयर शेयर है। अंजनी, क्या आपसे ये एप्लीकेशन शेयर है? यस सर। तो आप इसको डाउनलोड करिए और सिंपली इंस्टॉल करिए। इंस्टॉलेशन में दिक्कत आ रही है आपको? उधर नो प्रीव्यू दिखा रहा है, कुछ नहीं आ रहा उसमें। आप इस पे डबल क्लिक करेंगे ऐसे, तो कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? डाउनलोड भी किया था बट हुआ नहीं। नहीं नहीं, आप फिर से इसको डाउनलोड ट्राई करिए, राइट क्लिक करिए, इसको डाउनलोड करिए और सिंपली आपको इंस्टॉल करना है। जैसे एक सिंपल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो ना, वैसे ही। अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो यस आगे सर। कंफ्यूजन होगी, ठीक है। अभी आप इसको इंस्टॉल करिए, डाउनलोड करने की कोशिश करिए। आप इसी लैपटॉप पे है ना आपका जीमेल अकाउंट? तो आप अंजनी, मैं आपको शेयर कर दूंगा, मेरे पास जो है इंस्टॉल, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उससे डाउनलोड कर लेना। ये लिंक पे आप क्लिक कर लो, आप डाउनलोड करके ट्राई तो करो अंजनी, ठीक है। हाँ सर। आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की कोशिश तो करो। कोई एरर आएगी फिर आप ग्रुप में डालना, कोई हेल्प कर सकता है आपको इंस्टॉलेशन ओके प्रोसेस सर। में, ठीक है। अभी इस लैपटॉप पे हाँ डाउनलोड जी किया, सर। आपने ट्राई किया? हाँ इसी पे किया था। अभी डाउनलोड ट्राई करिए, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी साइड में ट्राई करिए डाउनलोड के लिए आ रहा है कि नहीं। सॉरी, ये ऐप सर, सर मेरा एक क्वेश्चन और था इसमें, यहाँ पे हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। एक बार आप पैकेट ट्रेसर पे एक बार बता दीजिए ना, मतलब केबल्स वगैरह और ये सारी चीज कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होती है इसमें। जैसे सिस्टम तो दिख गया मुझे, राउटर ये, और इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। बस आप लोग को राउटर और स्विच ही यूज करना है, ठीक है। ये सारे राउटर्स हैं, कोई भी ले लीजिए प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पे केबल आपको ओके, ऑटोमेटिक ही लेना है, क्लिक करना है ऑटोमेटिक केबल, ये वाला। बाकी आपको ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है तो हमें दिमाग लगाना नहीं है कि कौन सा केबल लूँ। ऑटोमेटिक हमें हम्म। हमें हमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है। तो ऑटोमेटिक ठीक केबल है, ले लीजिए। डेस्कटॉप मशीन के लिए आप यहाँ से लेते हो, और बाकी TFTP के लिए आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया था। ठीक है। कल कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को एवरीवन, ठीक है। आगे ठीक ठीक है सर, आप ठीक है, इंस्टॉल चलेगा। करिए, कोई एरर आती है तो आप मुझे मैसेज करिए, ठीक है, या ग्रुप में डालिए आप। अंजनी, ओके सर। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस, गौरव, सेम अभिषेक, टू सर। ओके एवरीवन, बाय एवरीवन, ओके सर। गुड नाइट।